नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक जजमेंट आई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू पे जजमेंट आई है। सेम ट्रांजैक्शन कंकरेंट सेंटेंसेस, और ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, चेक बाउंस से रिलेटेड केस है। क्या है ये मैटर, ये कौन से कोर्ट की है ये जजमेंट और कब आई है, क्या इसमें डिटेल में जो है लॉ ले डाउन किया गया है, मैं ये सब आपको भी दिखाने वाला हूँ ये जजमेंट। लेकिन इससे पहले मैं आपको जजमेंट की तरफ ले चलूँ तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, कमेंट करें। और आई होप कि ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है इन ए टाइम टू कम। जैसे जैसे ये एक पाइलअप होती जाएगी, एक डाइजेस्ट बन रही है प्लेलिस्ट में, इनकेस आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा उस जजमेंट की तरफ। क्या है वो जजमेंट और क्या पॉइंट है उसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है एक कंकरेंट सेंटेंस थे, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के एक पर्सन ने कोई लोन लिया, कुछ लिया था 12 लाख रुपीज का, लेकिन उसे 4 डिफरेंट चेक दिए, उसमें 4 डिफरेंट ट्रायल चले और 4 डिफरेंट सजाई हुई इसकी। तो ये उस इशू पे है। तो ये था, दिस इज ए पटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी सीकिंग ए डायरेक्शन फॉर कंकरेंट रनिंग ऑफ द सेंटेंसेस awarded to the petitioner by the London court so and so, titled as Amma Goel versus Amit Sharma under section 138 of the Negotiable Instruments Act. The brief facts are that the petitioner owed rupees 28 lakhs to the parents of the respondent, which was duly accepted by the petitioner and also acknowledged in writing. Subsequently, a settlement was arrived at between the petitioner and respondent, wherein the petitioner agreed to pay a sum of rupees 12 lakhs to the respondent, via his handwritten undertaking dated 10th April 2018, and issued 4 checks of rupees 3 lakhs each. All the checks on presentation were dishonored, and respondent filed 4 complaints under section 138 of the Negotiable Instrument Act। और ये फिर इस तरह से किया था। While 4 separate orders, the petitioner was held guilty for violation of section 138 of the Negotiable Instrument Act. While judgment dated 20th January 2020 and wide order and sentence dated 17th February 2020, the petitioner was awarded sentence of 8 months with a fine of rupees 4,50,000, and in the event of failure to pay the fine, further imprisonment of 3 months। तो ये जो है इस केस के जो है फैक्ट्स थे। तो फिर अल्टीमेटली जो है ऑनरेबल कोर्ट ने पूरा केस वगैरह डिस्कस करने के बाद इसमें पैरा 9 में ये ऑब्जर्वेशन की है, इन द प्रेजेंट केस डिफरेंट कंप्लेंट्स वर फाइल्ड एंड डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सेंटेंस वर पास। Having said that, I am of the view that all the complaints arise from a single transaction. This is clearly evident as the petitioner had admitted the loan in his own handwriting, and further that he owes rupees 12 lakhs to the respondents. The loan transaction was one. The admitted debt was on one of the rupees 12 lakhs, for which 4 checks were issued. Issuance of 4 checks do not make it 4 different transaction। फिर इसमें काफी सारा जो है केस लॉ वगैरह डिस्कस करने के बाद जो है पैरा 10 में ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की है, इन द प्रेजेंट केस सिंस द चेक्स इन क्वेश्चन वर इशूड बेस्ड अपॉन ए सिंगल ट्रांजैक्शन, आई एम ऑफ द व्यू दैट द सेंटेंस शुड बी रनिंग concurrently in all 4 complaints cases। फिर जो डिसीजन दिया है, फॉर द फोर सेड रीजन द पिटिशन इज अलाउड एंड इट इज डायरेक्टेड दैट द सेंटेंस इज अवॉर्डेड बाय लर्नड कोर्ट सो एंड सो इन सच केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शेल रन कनकरेंटली। जहां तक तो वो इम्प्रिजनमेंट की बात थी वो तो कनकरेंटली का, लेकिन जहां तक वो फाइन डिफॉल्ट की बात थी उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा विद रिगार्ड टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन द डिफॉल्ट सेंटेंस शेल रन सेपरेटली। तो ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है इस इशू पे, और ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है। बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस आती है बहुत सारे लॉयर्स को। तो ये किस केस में ये जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, और ये 16 जनवरी 2023 का इसी साल का डिसीजन है। और केस का टाइटल है अमित शर्मा वर्सेस रमा गोयल, और ये जो जजमेंट है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जसमीत सिंह है। तो आशा करता हूँ कि ये जजमेंट आप लोगों के जो है काफ़ी काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली जजमेंट है। तो काइंडली आप इसका लिंक कर दे सेव। अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो मैं इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक बाउंस से रिलेटेड मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, मैं उसके साथ ऐड कर लूँगा। आपको और भी वहाँ पे बहुत सारे केसेस है एक ही जगह पे मिल जाएंगे, और इट विल मेक द थिंग्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। तो काइंडली आप अपना जो है फीडबैक, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट देते रहे इन द शेप ऑफ फीडबैक, सब्सक्राइबिंग and sharing more and more, like, comment, etc. etc. Thank you very much and God bless you all. Bye bye.